हेलो, गुड डे टू ऑल ऑफ यू। राधे राधे। आज हम जिस विषय पर बोल रहे हैं वह ये है कि हम अपने शक्ति केंद्र को कैसे एक्टिवेट करें। हमारा शक्ति केंद्र इस मनुष्य शरीर में कहाँ स्थित है और हम उस शक्ति केंद्र को कैसे एक्टिवेट करें, इस विषय में आज हम बोलेंगे। तो आप जानते हैं हमारा शक्ति केंद्र इस मनुष्य शरीर में कहाँ स्थित है? आप जानते हैं ना, आपने बायोलॉजी के हिसाब से आप जानते हैं ना कि ब्रेन इज़ द कंट्रोलर ऑफ दिस बॉडी, ओके, एंड ब्रेन इज़ इन दिस स्कल कैपेसिटी ओनली, है ना। ब्रेन आपका मस्तिष्क स्थित है, इधर मस्तिष्क स्थित है, माइंड, दैट इज़ योर शक्ति केंद्र। हम बायोलॉजी के हिसाब से हम ये जानते हैं कि हमारा माइंड हमें गवर्न करता है, हमें डायरेक्ट करता है। हमारा माइंड हमें डायरेक्ट करता है, हमारी बॉडी हमारे माइंड से चलती है। तो यस, इट इज़ सो mind directs our body. And what is mind? Mind is nothing but it is the organic material। तो हमारा जो ब्रेन है, जो स्कल के अंदर निकल के आता है, बायोलॉजी के हिसाब से वो ब्रेन होता है, दैट इज़ ऑल। बट on the ideology, this brain governs this body on the ideology also, and on the reflex system and connectivity of nerves and sensory organs and reflexes, है ना। ये तो बायोलॉजी की भाषा होगी। पर आध्यात्मिक भाषा ये है कि हमारा शक्ति केंद्र इस शरीर में जो स्थित होता है वो यहाँ स्थित होता है, दोनों आईब्रोज के मध्य में यहाँ पे स्थित होता है, जहाँ पर हिंदू स्त्रियाँ बिंदी लगाती हैं। यहाँ पर हमारा शक्ति केंद्र स्थित होता है मनुष्य शरीर। अब ये शक्ति केंद्र किसको इंगित करता है, यहाँ पर क्या स्थित होता है? तो यहाँ पर सीट होती है आत्मा की, सोल की। दिस इज़ द सीट ऑफ सोल, द पॉइंट, द प्लेस, ये जो स्थिति, ये जो है स्थान, दिस प्लेस बिटवीन टू आईब्रोज वेयर हिंदू स्त्रीज पुट देयर बिंदी। यहाँ पर बिंदी के स्थान पर यह हमारी सीट होती है सोल की, एंड दिस इज़ नोन एज शक्ति केंद्र ऑफ होल बॉडी। तो व्हाट डू यू थिंक, इज आवर सोल सिचुएटेड ऑन दिस सीट एंड वी आर एक्टिंग एज पर आवर सोल्स डायरेक्शन? नो, इट इज़ नॉट सो, इट इज़ नॉट सो। यस, दिस सीट इज़ फॉर सोल, दैट इज़ ओके, दैट ये जो जगह है, ये जो कुर्सी है, ये जो स्थान है, ये हमारी आत्मा के लिए है, बना हुआ है। पर क्या हम सभी की आत्मा यहाँ पर स्थित होती है? नहीं। हम सभी की आत्मा अपने अपने विश्वास और अपने अपने कर्मों के हिसाब से, जैसा भी हम कर्म या लेखा जोखा लिखा के लाते हैं, इस शरीर में हम स्थित होते हैं। अगर हम बिल्कुल निम्न श्रेणी के हैं तो हमारी आत्मा स्थित होगी मूलाधार पे, जो प्यूबिक सेंटर कहलाता है। इंग्लिश भाषा में प्यूबिक सेंटर और हिंदी में उसको मूलाधार कहते हैं। वहाँ पर सबसे निम्न श्रेणी है हमारी आत्मा की स्थित होने की इस मनुष्य शरीर में। ऐसा निम्न श्रेणी का मनुष्य क्या करता है? भोग विलास में, काम वासना में, बुरी आदतों में लिप्त रहता है, जिसकी सीट आत्मा की कहाँ स्थित है? मूलाधार पे, बिल्कुल नीचे, है ना। वो रोग, भोग, दुख, भय और चिंताओं में ग्रसित रहता है और बहुत ही गंदे विचारों से लिप्त रहता है। बहुत ही गंदे विचार उसके अंदर, उसके दिमाग में, उसके माइंड में घूमते रहते हैं। क्योंकि यहाँ पे सीट खाली है, तो यहाँ पे कौन गवर्न कर रहा है? माइंड एंड मन, माइंड एंड मन। नाउ द पीपल, वो लोग जिनका सोल सीट मूलाधार पे, प्यूबिक सेंटर पे स्थित है, जिसमें सोल की सीट ही इतनी नीचे है, तो इस बॉडी को गवर्न कौन कर रहा होता है? माइंड या बुद्धि
बुद्धि कह लो पर वो दुर्बुद्धि ही होती है। बुद्धि कह लो उसको, अपन इंग्लिश में माइंड लेके चलते हैं कि माइंड उसको गवर्न करता है। इस वक्त सीट इधर सोल की सीट खाली होती है, क्योंकि सोल तो खुद ही अपने बात से अनभिज्ञ है कि मैं शरीर में हूँ भी या नहीं। आत्मा नाम से कौन जानता है आत्मा को? इंसान सोचता है कि आत्मा कोई बाहर की चीज़ होगी या शरीर पर राज करती होगी, पर अब मैं आपको आत्मा और माइंड के विषय में बता रही हूँ। एंड द सीट ऑफ सोल इज़ दिस, बट द सोल इज़ वेयर वी आर, एज वी आर अननोन। हम नहीं जानते कि हमारी आत्मा या सोल क्या चीज़ है, क्या बला है, हम नहीं जानते। तो हम तो अपने माइंड के हिसाब से चलते हैं। तो दिस सीट ऑफ सोल इज़ ऑक्यूपाइड बाय माइंड। एंड डू यू नो, माइंड की कोई सीट नहीं होती है। माइंड इधर ऑक्यूपाई कर लेता है सोल की सीट को, बिकॉज वी एज अ सोल आर, हम अपने नेचर से, हम अपनी स्थिति से अनभिज्ञ होते हैं। हम नहीं जानते कि हम स्वयं आत्मा हैं और हमारी सीट ये है। पर क्योंकि जब हम स्वयं नहीं जानते तो हम अपने पूर्व जन्म के लेखानुसार, पूर्व जन्म के कर्म के भाग्य अनुसार जो भी नए शरीर में हम सीट पाते हैं, वो हमारे कर्मों पे निर्भर करता है कि हम उसे प्यूबिक सेंटर में पाते हैं तो हम गलत आचरण करेंगे, गलत विचार व्यक्त करेंगे और गलत दिशा में चलेंगे, और हमारा जीवन बड़ा संघर्ष में होगा और हमारे बड़ा गंदा आचरण होगा अगर हमारी आत्मा मूलाधार केंद्र पर स्थित है, प्यूबिक सेंटर पर। उससे ऊपर आता है, अगर हम थोड़े अच्छे हो गए हैं, संस्कृतिवान हो गए हैं और हमारा खाना कमाने करने में जी लगता है और हम प्रकृति को सजाना संवारना चाहते हैं और ख़ुद भी सजना संवरना चाहते हैं, तो हमारी आत्मा की सीट होती है अम्बिलिकल सेंटर, नाभि केंद्र पर। वो मूलाधार से चढ़कर हमारी आत्मा नाभि केंद्र पर स्थित होती है। इसमें हम इतनी अश्लील बातें नहीं सोचते, इसमें हम अपने बीवी बच्चों की बातें सोचते हैं, अपने परिवार की बातें सोचते हैं, अपने आजीविका की बातें सोचते हैं, और पर हम इसमें विकारों से युक्त ही होते हैं। विकार कौन कौन से? विकार वही जो काम वासना, लोभ, क्रोध, मोह, लिप्सा और हिंसा और बाकी चीज़, है ना। बहुत सारे विकार हैं, लालच, मद, है ना, और जो भी हैं, कितने सारे विकार हैं। विकारों की लिस्ट तो लंबी है। इसमें हम विकारों से ग्रसित होते हैं, लेकिन हमें इतना ज्ञान होता है कि घर संसार को चलाने के लिए हमें अच्छा आचरण करना चाहिए, अच्छी बुद्धि रखनी चाहिए। हम शिक्षा देने वाले भी होते हैं, हम बहुत ही अच्छे होते हैं। मूलाधार केंद्र से अगर हमारी आत्मा नाभि केंद्र पर स्थित हो जाती है तो हमारा जीवन स्तर भी बढ़ता है और हम बहुत ही अच्छे और बढ़िया कार्य करते हैं। और ज़्यादातर प्रबुद्ध लोगों की स्थिति में उनकी सोल सीट, उनकी अम्बिलिकल सेंटर ही होती है। ठीक है, अब सोल सीट हमारी अम्बिलिकल सेंटर होती है। अब जब हम अम्बिलिकल सेंटर पर होते हैं, मतलब हमारा सोल, और सोल हम खुद ही हैं। तो जब हम अम्बिलिकल सेंटर पर स्थित होते हैं तो हाउ वी कैन रीच एट द, हमारी जो सोल सीट भगवान ने डिसाइड करके भेजी हुई है, यहाँ पर पहुँचने के लिए हमें क्या प्रयास करने होते हैं, ये मैं आपको बताऊँगी कि हाउ टू एक्टिवेट आर शक्ति केंद्र, हाउ टू एक्टिवेट आर पावर सेंटर। दिस इज़ अ पावर सेंटर, दिस इज़ द सीट ऑफ आर सोल, दिस इज़, ये हमारी आत्मा का की कुर्सी या सिंहासन, हमारी आत्मा का सिंहासन यहाँ स्थित होता है। तो हमारी आत्मा अगर अम्बिलिकल सेंटर पर स्थित है या मूलाधार पर स्थित है, तो उसको अपने इस पावर सेंटर को हम कैसे एक्टिवेट करें, अपने शक्ति केंद्र को, कि हम यहाँ से गाइडेंस लेने लग जाएं। अभी जब हमारी सीट नीचे स्थित है, यानी कि अम्बिलिकल सेंटर या मूलाधार पे स्थित है, तो अभी हमें गाइडेंस कौन दे रहा है? अभी हमारे शरीर का निर्देशन कौन कर रहा है? माइंड कर रहा है। माइंड यहाँ पे स्थित है। इंग्लिश में ही बोलूँगी माइंड, क्योंकि बुद्धि दो तरीके की होती है, सुबुद्धि, दुर्बुद्धि। बुद्धि से हम सद्बुद्धि का भी आकलन कर सकते हैं, दुर्बुद्धि का करते हैं। आई विल से माइंड नाउ, दिमाग जिसको कहते हैं, दिमाग, माइंड। तो हम अगर हमारी आत्मा अम्बिलिकल सेंटर पर स्थित है या प्यूबिक सेंटर पर स्थित है
और हम दुनिया के कार्य प्रणाली कर रहे हैं और अपने अवेयरनेस हमें नहीं है कि हम सोल हैं या आत्मा है, हमें अपना ज्ञान नहीं है, तो हम किससे नियंत्रित होते हैं? हम अपने माइंड या दिमाग से नियंत्रित होते हैं, जो हमारी आत्मा की सीट को ऑक्यूपाई कर लेता है, यहाँ पे ऑक्यूपाई कर लेता है। और जब हमारा दिमाग या माइंड यहाँ पे होता है तो वो अपना कंपेनियन किसको बनाता है? मन को बनाता है। नाउ दिस दिमाग एंड माइंड इज ऑल्सो सुपरफिशियल एंड मन इज ऑल्सो सुपरफिशियल। मन इज हेयर विच इज़ यहाँ मन यहाँ पे स्थित है, जो कि एक विचारों का समूह है, विचारों का भाव है। और ये मन जो इमोशंस, विचारों का भाव है, और ये हमारे जो हृदय में हमारे जो परमात्मा है, हमारे जो भगवान है, हमारे जो ईष्ट हैं, जो हमारे हृदय क्षेत्र में स्थित हैं, वो गर्भगृह में स्थित हैं इस शरीर के। तो उस ईष्ट के गर्भगृह को, उस हृदय क्षेत्र को ये जो मन है ना कवर अप करके रखता है, रैप करके रखता है। इसको कवरिंग, उसकी सुपरफिशियल कवरिंग होती है गर्भगृह की। हमारे जो भगवान का जो स्थान है, ईष्ट का स्थान है, वो जो हृदय है, उसकी ऊपरी कवरिंग होती है विचारों की आवाजाही। एंड मन एंड माइंड, they are companion of one another. When we think ourselves mind, and when we think yes we are mind and we are governing this body as a mind and mind and mind, and we are unaware of our soul. अगर हम नहीं जानते कि सोल हम में स्थित है, अगर स्थित भी है तो वो नीचे स्थित है, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि हम सोल है और हम कहाँ पे नीचे स्थित हैं। हमारी सीट ये है ना। तो हमारी सीट कौन ऑक्यूपाई कर रहा होता है? माइंड, एंड कंपेनियन ऑफ माइंड इज मन। And now this body runs on the directions of mind and man. Maximum people in this world are governed by mind and man only. Okay, mind and man. मन को आप एक थॉट्स का समूह दे लें जो कि आपको अपने हिसाब से कराता है। आज मेरा मन ये है। मन की इंग्लिश क्या होती है? आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस, बट यू कैन सर्च ऑन Google or anything else. That is all. So mind, agar we are thinking ourselves mind and we are thinking that yes, our mind is governing this body and I am doing this with my mind, this thing, I am doing this thing, मैं ये कर रहा हूँ अपने माइंड से, मैं ये कर रहा हूँ माइंड दिमाग से कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। Every people are doing their work on the direction of mind only. बट दिस सीट इज, ये सिंहासन वैसे किसको भगवान दे के भेजता है? आत्मा को, सोल को। और सोल कहाँ स्थित है हमें पता ही नहीं। इस शरीर में आत्मा जैसी भी कोई चीज़ होती है, जब शरीर को छोड़ के चली जाती है वो आत्मा, तब शरीर निर्जीव हो जाता है। तब कहते हैं हम राम नाम सत्य है, तब कहते हैं कि हाँ भी गॉड भी कुछ होता है। हाँ, तो ये जो हम जी रहे होते हैं, कर रहे होते हैं, वो माइंड के जाने या ना जाने से हमारे शरीर पे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैं बताती हूँ। माइंड का कंपेनियन होता है मन। पर अगर हम ये जानने लग जाएं कि यस वी आर सोल, हम आत्मा है और प्रभु का अंश हैं, अगर हम ये जानने लग जाएं तो हमें, अगर बाहर से भी ज्ञान प्राप्त होने लगता है ये चीज़, और हम ये जानने लग जाएं कि नहीं हम तो सोल हैं और ये हमारी सीट है, इतना भी जब हमें ज्ञान होने लग जाता है तो हम धीरे धीरे अपने सोल को अब जानने लग जाते हैं। उस प्रयास में हम, चाहे बाहर से हमें ज्ञान मिले, चाहे किसी गुरु के थ्रू मिले, या भगवान ने किसी के भी थ्रू हमें वो ज्ञान प्राप्त करने का वो बनाया है, सिचुएशन बनाई है, परिस्थिति बनाई है कि आप किसी के भी थ्रू ये ज्ञान प्राप्त करें कि आप माइंड नहीं है, आपका कंपेनियन मन नहीं है, आप तो सोल हैं। आप खुद सोल हैं जो यहाँ पे आपकी सीट है, और आपके हृदय क्षेत्र में स्थित ईष्ट जो गर्भगृह में स्थित हैं इस शरीर के, वो आपके कंपेनियन हैं। यस, सतयुग में यही होता है। व्हेन द गॉड्स किंगडम कम, या जब सतयुग का आगमन होता है शरीर में, तब यही होता है कि आत्मा अपने आप को यहाँ पाती है और उसका ईष्ट, उसका प्रभु यहाँ स्थित होता है। हाँ, जब हम जान जाते हैं हम आत्मा हैं और हमारी सीट यहाँ पर है, तो क्या हम इस सीट पर एकदम पहुँच जाते हैं या धीरे धीरे पहुँचते हैं? ये तो आगे जानने वाली बात है, इसको मैं धीरे धीरे डिटेल में आगे बताऊंगी। पर आज मैं ये बता रही हूँ
कि when we think ourself mind, our companion is man, which is the covering of our heart. हमारे गर्भगृह हार्ट क्षेत्र की, हृदय क्षेत्र की कवरिंग होती है. कवरिंग इज़ नथिंग बट it is a group of विचार्स और group of thoughts, unnecessary thoughts, या इच्छाएं, desires and emotions. This is man. Desires and emotions is man, and mind is this thing which is making run this body here and there. इस माइंड के डायरेक्शन पे हम एज अ सोल इस बॉडी को इधर से उधर दौड़ाते हैं, इधर से उधर दौड़ाते हैं. हम नहीं जानते कि हम ये कार्य कर रहे हैं तो क्या पाने के लिए करें, किस लिए करें. माइंड एंड मन राज करते हैं इस शरीर पर, जबकि राज परमात्मा ने किसको दिया हुआ है, सोल और ईस्ट को. When the soul begin to realize itself, then soul and east governs this body, and there is a miracle between both governing. एक चमत्कार हो जाता है माइंड और मन की गवर्नमेंट अगर इस शरीर पर होती है, और अगर गवर्नमेंट आपकी आत्मा और परमात्मा की गवर्नमेंट होती है इस शरीर पर. देयर इज़ अ रिमार्केबल चेंज in the nature and personality of the person. The person who was being governed by mind and man before, when he or she is governed by soul and by Paramatma, soul and God, after realization, there is a remarkable change in the personality. Yes, it happens. और ये होता है, बहुत चेंज आ जाता है पर्सनालिटी में. जो पर्सनालिटी आपकी मन और माइंड से गवर्न थी, माइंड एंड मन से गवर्न थी. सरकार जब माइंड और मन की थी, दिमाग और मन की थी, तब बॉडी जिस हिसाब से कार्य कर रही थी. और जब सरकार हो जाती है सोल, आत्मा और परमात्मा की, जो ईष्ट है हमारे गर्भगृह में बैठा है, और मन का आवरण हमने भेद दिया है, मन को हमने हटा दिया है और अपने हृदय क्षेत्र के परमात्मा को जान लिया है. धीरे धीरे मूलाधार या अम्लाइकल सेंटर, नाभि क्षेत्र से ऊपर उठते उठते अगर हम ईष्ट के पास तक पहुंच जाते हैं, हम ईष्ट के पास तक अगर पहुंच जाते हैं, अपने आप को जानते हुए या तप करते हुए या ईश्वर से वार्ता करते हुए या ईश्वर की कृपा से या जिस भी अवेयरनेस से, हम अपने गर्भगृह में अगर अपने मन को भेद के विचारों को एक तरफ असाइड करके, नॉट लिसनिंग ऑन दीज विचार्स एंड जस्ट टू नो गॉड, भगवान को जानने की इच्छा प्राप्त करते करते अगर हम अपने हृदय क्षेत्र में अपने ईष्ट के चरणों में पहुंच जाते हैं, तो हम भगवान के कंपेनियन बनने की दिशा में अग्रसर हो जाते हैं. जब हम भगवान के कंपेनियन बन जाते हैं तो भगवान कहते हैं कि हाँ, तूने मुझे पा लिया है, अब मैं तेरे को तेरी सीट ये देता हूँ. दिस इज़ योर सीट नाउ एंड गवर्निंग विल बी विद यू एंड मी. यस, सोल इज गिवन सीट अबव देन गॉड. यस, सोल गेट्स दिस सीट. भगवान की सीट कहाँ है? हृदय क्षेत्र में. भगवान कहते हैं ये सीट तुम्हारी है, मेरी आत्मा, मेरे सोल, मेरे बच्चे, जो तुम कन्वर्ट होते होते अपने को जानते जानते ये जाना है तुमने कि ये सीट तुम सोल हो, तुमने मेरे आगे समर्पण कर दिया है. यू हैव जस्ट सरेंडर्ड इन फ्रंट ऑफ गॉड एज अ सोल, एज अ बच्चा, एज अ चाइल्ड. यू हैव जस्ट सरेंडर्ड टू योर गॉड. And now God says, yes, you are my soul, dear soul. And now have a seat of soul here between two eyebrows, where Hindu women जहाँ पे बिंदी लगाती हैं. ठीक है, ये है जगह आत्मा की. आपने देखा होगा बहुत से पंडित वगैरह इस जगह पे बड़ा सा टीका लगाते हैं, माथे पे लेप करते हैं और इस चीज़ पे वो करते हैं. भारी बिंदी हम लगा लेते हैं, इट्स ओके. यस, इट इज़ द सीट ऑफ सोल. यह आत्मा का सिंहासन है, जिसे भगवान, जब तुम यहाँ पे भगवान के पास हृदय क्षेत्र में पहुँच जाते हो, तो भगवान कहता है अपने सिंहासन पे बैठो और
और मैं तुम्हारा कंपेनियन हूँ, भगवान ये कहता है। तो ये हम अपनी ये जो सोल सीट है, हम मूलाधार केंद्र में या हम नाभि केंद्र में स्थित होते हुए हमें हृदय क्षेत्र में आना होता है अपनी सीट प्राप्त करने के लिए। ये सीट हमें प्राप्त हो जाती है तो हमारा भगवान का राज्य स्थापित हो जाता है, और तब होता है सतयुग का आगमन इस शरीर में, और हमारे कर्मों में और हमारे घर में हम में बहुत चेंजेस आने लगते हैं। वो पर्सनालिटी जो दिमाग या माइंड और बुद्धि या मन के सहारे चल रही थी, अब वो चलने लगती है किसके सहारे? अपनी आत्मा और परमात्मा के सहारे, और बहुत चेंजेस आ जाते हैं। आपके रिलेटिव्स इस चीज़ से एस्टोनिश्ड हो जाते हैं, चमत्कृत हो जाते हैं कि भैया इस इंसान को क्या हो गया, क्या हो गया इसका दिमाग तो ठीक है। दिमाग पहले दिमाग से चल रहा था, पहले वो व्यक्ति दिमाग से चल रहा था, मन से चल रहा था, और दिमाग उसको ऐसा मिला हुआ था कि दिमाग उसको बिल्कुल पागल जैसी स्थिति बना रहा था, संसार में उसको विचलित कर रहा था। ईश्वर की इतनी परीक्षाएं होती है कि वो दिमाग बिल्कुल ये दिखा देता है कि इस मनुष्य में कोई दम नहीं है, ये बिल्कुल मैडनेस की कगार पे आ गया है, पागल हो गया है। यहाँ तक भी स्थिति आ जाती है। दिमाग इस वक्त में कई बार डिप्रेस भी कराता है आपको, हाँ, साइकोटिक बिहेवियर कराता है, क्योंकि ये स्थिति दिमाग अपनी कुर्सी, माइंड अपनी कुर्सी आसानी से आत्मा को नहीं देता, सोल को नहीं देता। तो हाउ टू एक्टिवेट अ पावर सेंटर, हाउ टू एक्टिवेट अ सोल सेंटर, हमारे सोल तक के शक्ति केंद्र, ये हमारा शक्ति केंद्र है, इसको हम एक्टिवेट कैसे करें? तो एक्टिवेट करने का तो एक ही तरीका है कि हम अपने आप को आत्मा समझने लग जाएं। हम नहीं समझें कि हम माइंड है, और जब हमें माइंड डायरेक्शंस देता है, करता है, तो हैव अ ऑथोरिटेटिव पावर ऑफ योर सेल्फ ओवर योर माइंड। अगर आपके दिमाग में कोई आया कि मुझे ये करना है, यू जस्ट रिलैक्स एंड थिंक। आप जस्ट सोचें कि ये मेरे को निर्देश मिल रहा है, और ये निर्देश मेरा माइंड मेरे को दे रहा है, तो नाउ आई हैव टू जस्ट, अब मेरे को इसके ऊपर की ऑथोरिटी है, मैं इससे ऊपर हूँ, हाँ, माइंड से बहुत ऊपर हूँ मैं, तो मैं माइंड को गवर्न कर सकता हूँ। और आप ये जानने लगें, और सबसे ये चीज़ करने से पहले आप सबसे पहले अपने ईष्ट को कंपेनियन बनाइए ना। आपका ईष्ट जब आपका कंपेनियन बन जाएगा तो आपका ईष्ट खुद ही कह देगा कि कम यार, सिट ऑन दिस सीट, हटाओ इस माइंड को, है ना। तो इसके लिए, एक्टिवेट करने के लिए आप खुद संघर्ष करेंगे कि नहीं मैं माइंड को ऐसे डायरेक्ट करूँगा, वैसे करूँगा, यूँ बोलूँगा, ये बोलूँगा। नहीं यार, इस पचड़े में मत पड़ो। ये बहुत ज़्यादा माइंड की और आपकी आत्मा की और माइंड की रस्साकशी हो जाएगी, जिसे टग ऑफ वॉर कहते हैं। हाँ, जो विचारों का वॉर्स होता है, आपके विचार और आपके माइंड के विचारों का टग ऑफ वॉर। जस्ट टू अवॉइड दैट वॉर, वॉट यू शुड डू, यू स्टार्ट मेकिंग कंपेनियन योर गॉड। आप अपने ईष्ट को अपना कंपेनियन, अपना मित्र, अपना सखा, अपना सब कुछ बनाने लग जाइए। और आप अगर सुखद परिस्थिति में भी उसके आगे सरेंडर कर देंगे ना, सुखद परिस्थिति में कोशिश ही ना करें कि दुखद परिस्थिति आए और आपको सरेंडर करना पड़े। सुखद परिस्थिति में भी अगर आप अपने ईष्ट के आगे आप सरेंडर कर देंगे, समर्पित हो जाएंगे, तो बस आप तो बहुत बहुत अच्छी स्थिति पालेंगे। जो लोग सीखते हैं धीरे धीरे अपने परिस्थितियों से, दुखद परिस्थितियों से ऊपर उठते उठते धीरे आते हैं। पर आप अगर सुखद परिस्थिति में ही कहीं से ज्ञान प्राप्त करके अगर सच्चे मन से अपने ईश्वर को नमन करते हैं, और नमन करते हैं, उसे प्यार करते हैं, उसे प्यार करना शुरू करिए, नमन करना शुरू करिए। बस उसे प्यार करना, नमन करना शुरू करिए, हाँ, भगवान को। और समर्पण की स्थिति आनी होगी तो भगवान आपको खुद ही बता देगा कि मेरे आगे समर्पित हो जा। नहीं आनी होगी तो जस्ट अपने ईश्वर को प्यार करिए, खुश रहिए उसके साथ, और अपना कंपेनियन अपने मन को ना सोचिए, ईष्ट को, अपने प्रभु को कंपेनियन सोचिए। इसी चीज़ से आपकी आपका जो पावर सेंटर है एक्टिवेट होने लग जाएगा। और 10 मिनट सुबह अपने भगवान को दीजिए, ये आप करिए।
तो आपकी पर्सनालिटी में चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। फाइनल अथॉरिटी ईश्वर की ही होती है जब आपका समर्पण हो जाता है। समर्पण होने के बाद ईष्ट कहता है आपका कि पुट असाइड दिस मन एंड पुट असाइड दिस माइंड एंड कम सिट ऑन द सीट ऑफ माइंड हियर एंड दिस इज सीट ऑफ सोल एंड यू आर माई सोल माई डियर चाइल्ड, यू आर माई सोल, दैट्स ऑल। सो हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, और बहुत खुश रहे आप, बहुत अच्छा व्यक्तित्व पाए, अपने बुरे विचारों को हटाए और अच्छे विचारों में जिए और खूब खुश रहे। जय श्री राधे।